नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रेजर ब्लेड से पुरुषों में हेपेटाइटिस बी एंड सी हो रहा है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, कैसे होता है, कैसे इससे निदान पाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है क्योंकि मोस्टली पुरुष कई बार होते हैं कि नाई की दुकान पर जाते हैं अपनी दाढ़ी वगैरह सेट कराने के लिए, तो वहाँ पर आपको विशेष सतर्कता बरतनी है क्योंकि एक साथ लगभग 90 से 95 केसेस उसमें देखे गए हैं और एक ही जगह के लोगों को ये सारी चीज़ें हुई हैं, स्प्रेड हुआ है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएं किसी भी नाई की दुकान पे तो ऑफिशियली आप ये जो रेजर ब्लेड वगैरह होता है इसका ढंग से देख करके आप उससे कहीं कि इस्तेमाल करें क्योंकि आपको भी फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी के इस गांव में आई अजीब आफत, रेजर के ब्लेड से पुरुषों में फैल गया हेपेटाइटिस। आगे आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 15 अगस्त आने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में 10 से 15 अगस्त के बीच आपका ऑफर चलाया जा रहा है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स जो कि आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही इसमें कंबाइंड रहेगा। इसमें आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है। जीएस ओनली, सीसैट प्लस जीएस तथा ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो फर्दर ये फीस आपको मिलने वाली है और ये फीस आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हो, यानी कि आपको एक साथ देने की आवश्यकता नहीं है। ईएमआई के थ्रू आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हैं। चर्चा में क्यों है, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक गांव में हेपेटाइटिस बी और सी के अचानक कई मामले सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में 95 से ज्यादा लोग अचानक से हेपेटाइटिस बी एंड सी का शिकार हो गए हैं। इतने सारे मामलों को देखते हुए वहां की जो स्वास्थ्य विभाग है इन्होंने अपनी टीम भेजी और फाइनली कहा है कि आप जांच करें, जांच के नमूने लेकर के और बताएं कि आखिर ये इतनी ह्यूज मात्रा में कैसे फैल गया। आगे बात करते हैं रेजर ब्लेड और हेपेटाइटिस का आखिर संबंध क्या होता है। तो समझिए, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलते हैं। अब मान लीजिए कि रेजर लगाई, किसी को हेपेटाइटिस था, खून लग गया या फिर जो भी चीजें रही आपकी जनरली, और उसको सही से नहीं धोया गया, सही से वॉश नहीं किया गया, तो वो कीटाणु इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। वही रेजर किसी और पर चलाई गई तो कई बार जगह थोड़ा बहुत कट तो लग ही जाता है और वहां से आपके जो वायरस वगैरह हो जाते हैं वो आपके पहुंच जाते हैं। यदि एक रेजर ब्लेड जिस पर पहले से किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त लगा हो बिना स्टरलाइज किए दोबारा उपयोग किया जाए तो ये वायरस को स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर देता है। स्टरलाइज करने के लिए बकायदा उसमें एक लिक्विड आता है, डाला जाता है जिससे सारे कीटाणु मर जाते हैं। अब दुकानदार क्या करते हैं, खाली बस उसको पानी से धो देते हैं। तो जब किसी हेपेटाइटिस वाले व्यक्ति का मान लीजिए रक्त उसमें लग गया, अब उसको जस्ट पानी से वॉश आउट कर दिया गया तो वो साफ तो हुआ नहीं। अब उसके बाद जितने लोग आएंगे सबको वो यूज किया जाएगा, सबके कहीं ना कहीं कट थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है, तो वो आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसे 95 लोग, सिर्फ एक रेजर से 95 लोगों को हेपेटाइटिस हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एनी बार्बर शॉप, प्लीज मेक श्योर कि उनकी जो ब्लेड्स हैं वो साफ होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नाइयों के पास स्टरलाइजेशन उपकरण जैसे कि ऑटोक्लेव की कमी होती है और इससे ये जोखिम आपका बढ़ जाता है। यूपी में स्थिति की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और बुनियादी सुविधाओं की हमें कमी देखने को मिलती है। और इसलिए सिर्फ ये मामला नहीं है, बहुत सारे मामले इस तरीके के आए। जैसे कि 2023 में मामला आया था कि हापुड़ जिले के 30 गांवों में एक साथ हेपेटाइटिस काला पीलिया फैल गया था, जहां दूषित पानी और स्वच्छता जो कारण थे वो उनको जिम्मेदार बनाया गया कि इसकी वजह से ये हुआ है। हालांकि इस खबर में रेजर ब्लेड का उल्लेख नहीं था। यहाँ पर पानी की वजह से 30 गांवों में फैला था। इसी तरह की घटनाएं आमतौर पर तब सामने आती हैं जब स्थानीय स्तर पर हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो बुनियादी ढांचे हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं। जैसे हापुड़ में हुए एक कैंप में 100 लोगों की जांच में 70 से अधिक लोगों को हेपेटाइटिस सी का जो संक्रमित है वो पाया गया। तो आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हेपेटाइटिस के प्रकार और जोखिम, तो हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है जो लीवर में सूजन का कारण बनती है। इसके प्रमुख प्रकार और फैलने के तरीके निम्नलिखित हैं। हेपेटाइटिस बी, तो फैलने का तरीका है संक्रमित रक्त के माध्यम से, असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से, साझा सुई के माध्यम से और मां से बच्चे में प्रसव के दौरान ही फैल जाता है। रेजर ब्लेड, यदि रेजर पर रक्त मौजूद हो तो ये वायरस फैल सकता है। भारत में स्थिति, तो भारत में लगभग 3 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस सी का कैसे पता चलता है? फैलने का तरीका इसका मुख्य रूप से रक्त के माध्यम से, जैसे कि साझा सुई और असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रिया या फिर दूषित रेजर है। भारत में स्थिति तकरीबन 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं।
ये वायरस लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का कारण भी बनता है। और मोस्टली जिनको हेपेटाइटिस है उनको ये दो चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। हेपेटाइटिस ए और ई ये मुख्य रूप से दूषित पानी भोजन से फैलते हैं, इसलिए रेजर ब्लेड से इनका कोई जोखिम नहीं होता है। यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य चुनौतियों की अगर बात करी जाए तो स्वच्छता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में नाइयों द्वारा एक ही रेजर बार बार यूज की जाती है और जिसमें आमतौर पर संक्रमण होने का खतरा डबल हो जाता है। जागरूकता की कमी, लोगों को हेपेटाइटिस के लक्षण और रोकथाम के बारे में पता ही नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, हापुड़ जैसे क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस के इलाज ही नहीं है और निजी अस्पतालों में इलाज महंगा है। बाढ़ और पर्यावरणीय समस्याएं, हाल की खबरों के अनुसार यूपी में कई गांव में बाढ़ प्रभावित है जिसमें स्वच्छ पानी और स्वच्छता की स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है। रोकथाम और समाधान इसके क्या हो सकते हैं? एक तो हमें स्वच्छता मानक स्थापित करना चाहिए। नाई जो होते हैं आपके, इनको स्टरलाइजर जो रेजर है या डिस्पोजेबल ब्लेड का यूज करना चाहिए। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैलून की नियमित जांच होनी चाहिए। जागरूकता अभियान, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने चाहिए, मिशन चलाए जाने चाहिए ताकि उनको हेपेटाइटिस के बारे में पता हो। स्कूल और समुदायों में टीकाकरण शुरू करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का टीका नवजात शिशुओं और वयस्कों के लिए उपलब्ध है जो कि प्रभावी रोकथाम है। भारत में राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2030 तक हेपेटाइटिस बी और सी को खत्म करने का ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, तो सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की जांच, इलाज की सुविधा बढ़ाना, सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाना, विशेष रूप से हेपेटाइटिस सी के लिए जो कि भारत में एक कम कीमत पर उपलब्ध है। नेक्स्ट आ जाते हैं सुझाव और निष्कर्ष। यदि ये घटना हाल की है तो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना और शिविर आयोजित करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरुषों को रेजर से बचाना चाहिए, डिस्पोजेबल जो चीजें हैं वो यूज करनी चाहिए और सरकार को इस पर खासा ध्यान देना चाहिए, तब जाकर के इन सारी चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।